रॉजर बोलता है 800 ईयर्स पहले जोएबॉय नाम का एक बहुत ही अच्छा पायरेट है जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मार दिया धोखे से, और वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करना है तो लास्ट आइलैंड पे। तो भाइयों, वन पीस की स्टोरी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, पर अब मैं आपको टू पीस की स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक अल्टरनेट स्टोरी सुनाने वाला हूँ टू पीस की, जिसमें गार्प होगा पायरेट और सबकी फाड़ेगा। अब मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, आपका दिमाग खोल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्डी रॉजर को विलन बना के। तो बात ऐसी है, टू पीस के वर्ल्ड में हर तरफ बस आतंक मच रखा है, बस खून खराबा चलता है, क्योंकि सारे के सारे पायरेट्स हद से ज्यादा कुत्ते हैं। ये सब बिल्कुल रियल पायरेट्स की तरह काम करते हैं, किसी को किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना, सबको बस अपनी पड़ी है, पैसा पावर सबको बस यही चाहिए। वही दूसरी तरफ है वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसमें भी अब मरीन की बात करें तो मरीन काम करती है पुलिस जैसे, जो लोगों को पायरेट से बचाती है और जस्टिस और पीस की तरफ बस चलती है। इन्हें एक अच्छाई की तरफ काम करने वाला मान सकते हैं, पर इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो पायरेट से भी हद से ज्यादा कमीने हैं। वो मरीन में नहीं, वर्ल्ड गवर्नमेंट में है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, सेलेस्टियल ड्रैगन, फाइव एल्डर और ईमू। तो अब यहीं पे बताता हूँ, अगर मैं इन्हें सेलेस्टियल ड्रैगन, फाइव एल्डर, ईमू को कमीना बोल रहा हूँ तो मरीन अच्छी कैसे हो सकती है, तो वो बस ईमू की वजह से ही है। क्योंकि अब खुद ही सोच के देखो, अगर टू पीस के वर्ल्ड में सबके सब कमीने हो जाएं तो टू पीस का वर्ल्ड तो खत्म ही हो जाएगा। तो बस यहीं पे ईमू जो छुपके वर्ल्ड को रूल करता है, उसने मरीन, सिफरपुल, पैसिफिस्टा और बाकी की डिफेंस को ऑर्डर दिलवा रखा है कि कुछ भी हो जाए इन्हें बस पायरेट को मारना है और नॉर्मल सिविलियंस को सेव करना है, ताकि इनके पास नॉर्मल सिविलियन का साथ रहे और ये पायरेट से फाइट करने के लिए मोटिवेटेड रहे और इनके पास एक गोल रहे, ये जो भी कुछ कर रहे हैं किसी की हेल्प के लिए कर रहे हैं, और पायरेट्स तो कमीने हैं ही। तो अब ऐसे ही अभी की स्टोरी से 77 ईयर्स पहले लॉकडाउन में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसकी शुरू से ही किस्मत खराब थी, क्योंकि वो पायरेट और मरीन के बीच की फाइट में पैदा हुआ। उस लड़के का नाम था गोल्डी रॉजर, जो एक बहुत ही ज्यादा डरपोक लड़का था, क्योंकि रॉजर ने अपनी फैमिली को एक एक करके लूज करा, जिससे मेंटली और फिजिकली काफी वीक हुआ, क्योंकि इसकी फैमिली में कोई बचा ही नहीं एक्सपेक्ट इसकी माँ को छोड़ के, तो गरीबी में अपनी जिंदगी जीते थे। फिर लास्ट में जब पायरेट और मरीन की बहुत ही ज्यादा एक बार खतरनाक बैटल हुई लॉकडाउन में, तो कुछ पायरेट रॉजर के घर में घुस के उसे लूटा और रॉजर की माँ को उसके सामने मार दिया। और जब रॉजर को मारने के लिए जाने वाले थे तो रॉजर ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख के बिल्कुल टूट गया, और गुस्से में आके जब पायरेट इसे मारने वाले ही थे तो कॉन्कर राखी को यूज कर दिया, जिससे लॉकडाउन में जो भी पायरेट और मरीन थे सबके सब नॉक हो गए, और जो पायरेट रॉजर को मारने की कोशिश कर रहे थे उन्हें छोटे से रॉजर ने ही मार दिया, और बाकी के बचे हुए मरीन्स और पायरेट रॉजर को खून से लथपथ देख के भागने लगे, क्योंकि एक डरपोक रॉजर बिल्कुल ही खतरनाक बन गया था। और तभी से रॉजर को एक चीज समझ आ गई, उसे अपनी जिंदगी सही करनी है तो उसे पावर चाहिए। तो रॉजर अच्छाई का रास्ता छोड़ के मरीन में जाने की बजाय पायरेट बन गया, क्योंकि पायरेट बनने से इसे जो पावर चाहिए थी मिल सकती थी, मरीन में इसका उतना फायदा नहीं होता। तो वहीं से रॉजर अपनी पायरेट की जर्नी शुरू कर देता है। फिर रॉजर को सिल्वरेली मिलता है, जिसने अपना घर लूज कर रखा होता है पायरेट और मरीन्स की फाइट में, जो रॉजर की तरह ही कमीना होता है, और उसने भी बहुत सारे पायरेट और मरीन को मार रखा होता है, जिससे दोनों मिलकर अपना क्रू बनाते हैं, जिसमें धीरे धीरे करके स्कूपर, गैबन, सीगल्स, नर्सडॉन, सनबेल, क्रोकस जैसे बहुत सारे मेंबर ज्वाइन करते हैं, जो सब पावर की प्यास में पागल थे, जिन्हें रॉजर लीड करता है। और ये सब भी एक अच्छे पायरेट बनने की जगह पे बुरे पायरेट बन जाते हैं, लूटना शुरू कर देते हैं और मरीन को मारते हैं और नॉर्मल लोगों को भी मारते हैं। इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और दुनिया भर की पार्टी करते हैं, जिसमें सबके सब बहुत बड़े वाले पियक्कड़ होते हैं। तो अब ऐसे रॉजर पायरेट धीरे धीरे करके पावर गेन करता है। उसी टाइम पे सी में एक पायरेट क्रू सेल करता है और उनका बेस हाचिनोसु आइलैंड होता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक पायरेट क्रू होता है, जिनसे बाकी के पायरेट, मरीन, यहाँ तक कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की फटती है। वो होता है रॉक्स पायरेट, जिन्हें लीड करता है सबसे ज्यादा खतरनाक पायरेट रॉक डी ज़ीबैक, जिसका नाम सुन के आधे से ज्यादा लोग मूत देते हैं, और ये बस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन लाना चाहते हैं और इनके रास्ते में कुछ भी आता है उसे खत्म कर देते हैं, चाहे वो कोई पायरेट हो, मरीन हो या वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेंबर हो, और लोगों को तो एक कीड़े मकोड़ी की तरह मारते हैं। और रॉक्स पायरेट के क्रू में ज़ीबैक जैसे ही कमीने पायरेट है, शिक्की, काइडो, बिग मम जैसे कुछ खतरनाक कैरेक्टर रहते हैं। इनके पास बहुत सारे खतरनाक डेल फ्रूट होते हैं, जैसे कि काइडो के पास वो नोमी मॉडल सेरियो, एक मिथिकल जोन टाइप डेल फ्रूट, बिग मम के पास सोरू सोरू नोमी, एक पैरामीटर टाइप डेल फ्रूट, शिक्की के पास हुआ हुआ नोमी, एक पैरामीटर टाइप डेल फ्रूट होता है। वहीं पे इनका लीडर ज़ीबैक के पास बस हाकी होती है, पर ज़ीबैक हाकी का स्ट्रॉन्गर यूजर होता है, जिसपे सारी हाकी का एडवांस वर्जन होता है, जो अपने एक हाकी अटैक से आइलैंड तक को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। तो सब ज़ीबैक से डर के रहते थे, और अब यहीं पे रॉजर पायरेट अपनी पावर को गेन करते रहते हैं। तो ये बात जब ज़ीबैक को पता
पता चलता है न्यू पायरेट क्रू आया है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। तो ज़ीबैक को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये न्यू बच्चे पायरेट बन के पावर के पीछे कहीं मेरे को ही पीछे ना छोड़ दे। तो अब यहीं से ज़ीबैक रॉजर पायरेट पे नजर रखना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही आगे रॉजर पायरेट और रॉक्स पायरेट में बहुत बार फाइट होती है, पर कभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि इनकी जब भी फाइट होती थी वो लार्ज स्केल पे होती थी, जिससे मरीन को जैसे ही पता चलता था वो इनकी फाइट में आके थर्ड पार्टी कर देते थे। और एक चीज, उस टाइम पे मरीन का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था एडवर्ड न्यूगेट, अक्का व्हाइट बियर्ड, जिसके पास था गुरा गुरा नोमी जो फ्लीट एडमिरल था, और बस मरीन में यही था जो ज़ीबैक और रॉजर से फाइट कर सकता था। और सारे मरीन व्हाइट बियर्ड को ही अपना आइडियल मानते थे। अब दूसरी तरफ रॉजर पे वापस आए तो रॉजर तो बहुत ही ज्यादा कमीना बन चुका है पावर की तलाश में। तो अब ऐसे ही रॉजर पायरेट एक दिन साउथ ब्लू के बैटेरिया पे लूटने जाते हैं। वहाँ पे रॉजर को एक लड़की दिखती है, जिसे देख के ही रॉजर उसके प्यार में पागल हो जाता है। वो थी पोर्टगस्टी रफ, जिसे भी रॉजर को देख के प्यार हो जाता है। दोनों फिर मिलने लगते हैं, और ऐसे बार बार मिलने से रफ रॉजर को चेंज करने की कोशिश करती है और उसे अच्छाई का रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, और वो कई हद तक इस काम में कामयाब भी हो जाती है। और रॉजर पायरेट अपनी लूटपाट बंद कर देते हैं और बैटेरिया में बहुत टाइम तक रहते हैं। वहाँ पे रॉजर और रफ दोनों में प्यार में पागल होने के कारण से रफ प्रेग्नेंट हो जाती है, जो बात रफ किसी को नहीं बताती। और जब रॉजर को बताने वाली होती है तभी रफ को रॉक्स पायरेट किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीबैक को अब रॉजर को बस अंदर से डिस्ट्रॉय कर देना था, और किसी को अंदर से डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी कीमती चीज छीन लो उससे, जो काम ज़ीबैक करता है रफ को किडनैप करके। और बहुत टाइम तक रफ को ढूंढते ढूंढते रॉजर पागल हो जाता है और बहुत से मासूम लोगों की जान लेता है, जिसे फिर बाद में पता चलता है रॉक्स पायरेट ने रफ को किडनैप कर रखा है। और यहाँ पे एक चीज, रॉजर को उसके क्रू के एक मेंबर ने धोखा दिया है और रफ को किडनैप करवाता है। वो कौन है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पता चल जाएगा। तो अब रफ को रॉक्स पायरेट ने किडनैप कर लिया। रॉजर को पता चल गया रॉक्स पायरेट ने रफ को किडनैप कर रखा है, और ये भी कि रॉक्स पायरेट रफ को सेलेस्टियल ड्रैगन को बेचेंगे गॉड वैली में। तो अब सब गॉड वैली की तरफ निकल जाते हैं। और अब ये बता दूं कि सेलेस्टियल ड्रैगन बहुत 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 बड़े वाले कुत्ते हैं, गॉड वैली पे लोगों की बोली लगाते हैं और सबको खरीदते हैं अपना स्लेव बनाने के लिए। तो ज़ीबैक भी रफ को सेलेस्टियल ड्रैगन को बेचने के लिए लेके जाता है गॉड वैली में। और ये जो काम करते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन लोगों को खरीदने का, इसके बारे में ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता, बस ज़ीबैक को ही पता होता है, क्योंकि ज़ीबैक पायरेट में स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो इसे वर्ल्ड गवर्नमेंट से अपनी अच्छी बना के रखना पड़ता था। तो ये अभी आके गॉड वैली में अपने लिए स्लेव लेता है, और कुछ और जानने वालों में होते हैं व्हाइट बियर्ड और गॉड नाइट, ताकि वो सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट कर सके। बाकी इनके अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता होता सेलेस्टियल ड्रैगन कितने बड़े वाले कमीने हैं। और चलो पायरेट तो सारे बेकार हैं, उन्हें कुछ पता चलता भी है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, पर मरीन जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है उन्हें पता चला कि उनके टॉप के ऊपर वाले कुत्ते हैं, तो उनका मोटिवेशन टूट जाएगा लोगों को प्रोटेक्ट करने का, जिसके कारण से व्हाइट बियर्ड किसी को भी नहीं बताता सेलेस्टियल ड्रैगन ऐसा काम करते हैं। और ज़ीबैक तो सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ में ही होता है, बाकी गॉड नाइट तो बने ही है सेलेस्टियल ड्रैगन की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ये पायरेट से बच के रहे। तो इन्होंने भी सब कुछ जानने के बाद भी कुछ भी नहीं करा सेलेस्टियल ड्रैगन का। तो अब जब गॉड वैली पे सारे स्लेव पे बोली लगती है, वहीं पे व्हाइट बियर्ड एक काम करता है, वो गॉड वैली की इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है थोड़ी सी, जो बात व्हाइट बियर्ड के एक दोस्त को पता चलती है जो कि पायरेट ही होता है। तो बस अभी बताता हूँ वो पायरेट कौन होता है। बाकी गॉड नाइट्स और मरीन पहले से गॉड वैली में सेलेस्टियल ड्रैगन की प्रोटेक्शन के लिए है, और रॉक्स पायरेट भी गॉड वैली पे है, तो वो रफ को भी बोली में लगवा देता है, जिससे जब रफ पे बोली लगने शुरू होती है तो वहाँ पर रॉजर पायरेट भी आ जाते हैं रफ को बचाने। तो अब गॉड वैली में फाइट शुरू हो जाती है रॉक्स पायरेट, रॉजर पायरेट, मरीन और गॉड नाइट की, जिसमें रॉजर पायरेट और रॉक्स पायरेट के मेंबर एक दूसरे से फाइट करते हैं। गॉड नाइट और मरीन सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करती है, साथ में व्हाइट बियर्ड तो कुछ स्लेव को भी बचाता है, और सब फाइट में अपने डेल फ्रूट और हाकी को यूज करते हैं, जिससे बहुत सारी पार्टीज के मेंबर की जान जाती है। और अभी इन सब की फाइट जब जोर शोर से चलती है, सबको किसी की आने की आवाज आती है, जो चिल्लाते हुए आता है और सबको चीरता हुआ गॉड वैली के बीच में पहुंच जाता है। वो होता है मंकी डी गार्ब, जो एक पायरेट होता है जो व्हाइट बियर्ड का दोस्त होता है, जिसे व्हाइट बियर्ड गॉड वैली की इन्फॉर्मेशन लीक करके बताता है। तो अब गॉड वैली पे थोड़ा ब्रेक मारो और गार्ब की बात करें, ये पायरेट कैसे बना। तो बात ऐसी है, गार्ब का जन्म गोवा किंगडम में हुआ, और गार्ब की जिंदगी भी रॉजर जैसे गरीबी में बीती, और इसने भी अपनी फैमिली मेंबर को अपने सामने लूज करा पायरेट और मरीन की फाइट में। पर एक चीज जो रॉजर और गार्ब को अलग करती है वो है स्ट्रॉयड, जो गार्ब की फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते हुए आ रही है, जो गार्ब से पहले उसके बाप के पास थी, जिसका नाम था मंकी डी कॉन्ग, जो फिर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए वो स्ट्रॉयड गार्ब को दे देता है और स्ट्रॉयड के बारे में बताता है। वो स्ट्रॉयड बहुत पहले एक पर्सन यूज करता था जो लोगों की हेल्प करता था किसी भी सिचुएशन में, और जहाँ पे भी जाता था लोगों के फेस में स्माइल लाता था, जिसे सब प्यार करते थे। तो बस यही बात सुन के गार्ब भी अपने बाप की बातों से इन्फ्लुएंस होके लोगों को बचाने लगता है। और जहाँ पे रॉजर बहुत ज्यादा वीक था बचपन में, वहीं पे दूसरी तरफ गार्ब बचपन से ही स्ट्रॉन्ग था, और जब भी पायरेट और मरीन की फाइट होती नॉर्मल पीपल की हेल्प करता, और जैसे रॉजर की माँ की डेथ उसके सामने होती है वैसे ही गार्ब के साथ में भी होता है। पर यहाँ पे गार्ब की माँ नॉर्मल तरीके से मरती है, साथ में वो भी मरते टाइम गार्ब को अच्छाई के रास्ते में चलने के लिए बोलती है। फिर यहीं से टाइम बीतता गया, गार्ब
सबकी हेल्प करता गया। तो एक दिन जब पायरेट और मरीन में बहुत बड़ी फाइट होती है तो कुछ मरीन छोटे गार्प को पायरेट समझ के मारने की कोशिश करते हैं, पर तब गार्प को एक पायरेट आके बचाता है जो फिर गार्प को अपने साथ लेके जाता है और गार्प को ट्रेनिंग देता है। और तभी उसके क्रू में गार्प सेंगोकू और सुरु से मिलता है और ये दोनों भी गार्प की तरह सबकी हेल्प करने वाले होते हैं। तो जैसे जैसे ये सब बड़े होते हैं वैसे वैसे ये भी अपना खुद का क्रू बना लेते हैं मंकी पायरेट्स, जिसमें कैप्टन होता है मंकी डी गार्प, सेंगोकू, सुरु, कुसान, बोगर्ट और गार्प का बेटा मंकी डी ड्रैगन। और भी मेंबर ज्वाइन करते हैं जो लोगों की हेल्प करते थे और इनको पावर की कोई चाह नहीं थी, बस इन्हें लोगों के फेस पे स्माइल लाना होता है। और साथ में मंकी पायरेट बहुत ही ज्यादा अच्छे होने के कारण से बहुत बार मरीन का साथ भी देते थे, जिससे व्हाइट बेड और गार्प में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों फिर अपना अच्छा रिलेशन बना के रहते हैं, जिससे व्हाइट बेड मरीन का टॉप में होके लोगों की हेल्प कर सके और गार्प एक स्ट्रॉन्ग पायरेट बन के लोगों की हेल्प करे। और जैसे कि मैंने बताया गार्प शुरू से ही पावरफुल था, तो इसके पास भी बस हाकी होने के बाद भी सबके कच्चे फाड़ देता था और हमेशा अच्छाई का साथ देता। जहाँ पे कुछ बुरा होता, चाहे वो पायरेट करे या वर्ल्ड गवर्नमेंट, लोगों की हेल्प के लिए आ जाता। पर गार्प में एक चीज और थी जो इसे बाकियों के लोग से अलग बनाती थी, वो थी पार्टी करने की आदत। तो ये बस मजे में रहता था और इसने कुछ ज्यादा बड़ा करने का सोचा भी नहीं था, तो इसके पास कोई डिजायर भी नहीं था, बस मजे में रहता था। तो अब गॉड वैली पे आए तो व्हाइट बेड से गॉड वैली पे इन्फॉर्मेशन जाने के बाद मंकी पायरेट्स गॉड वैली पे पहुंच जाती है और स्लेव को प्रोटेक्ट करने के काम में लग जाती है। तो हम मंकी पायरेट के मेंबर की बात करें तो बोगर्ट सिल्वर रैली के लेवल पे था, ओनली हाकी एंड स्वॉर्ड यूजर। सेंगोकू के पास हितो नोमी, मॉडल डाइबोत्सु एक मिथिकल जॉन टाइप डेल फ्रूट था। सुरु के पास वोशी वोशी नोमी एक पैरामीशर टाइप डेल फ्रूट था। कुसान के पास ये नोमी जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट था। और ड्रैगन के पास कैसी पावर थी आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। तो अब ये सब अपने काम में लगे थे, वहीं काइडो, बिग मम, शिक्की अपने डेल फ्रूट का यूज करके आतंक मचा रहे थे। सिल्वर रैली, स्कूपर, गैबन, क्रोकस इनसे फाइट करते हैं। गॉड नाइट में से सेंट गार्लिंग फिगारलैंड भी होता है, तो वो भी फाइट में घुस जाता है और व्हाइट बेड भी घुस जाता है और रोजर अपनी लवर को बचाने के चक्कर में होता है। पर जो जिबैक होता है उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, तो वो गॉड वैली का सिस्टम मिला देता है अपनी हाकी से और सबको मारने लगता है। ना तो किसी अपने क्रू मेंबर को देखता है, ना तो रोजर के क्रू मेंबर को, ना तो मरीन के मेंबर को, ना तो गॉड नाइट के मेंबर को, ना तो सेलेस्टियल ड्रैगन को, ना तो मंकी पायरेट्स के मेंबर को देखता है, बस सबकी बचाने लगता है। और तभी गार्प जिबैक को ऐसी डिस्ट्रक्शन करते हुए देख के रोकने के लिए व्हाइट बेड को साथ में लेता है और रोजर तो अपनी लवर को बचाने की कोशिश करता है, उसके सामने जिबैक आ जाता है। तो फिर व्हाइट बेड, गार्प, रोजर ये तीनों साथ में डिसाइड करते हैं हमें जिबैक का डिस्ट्रक्शन रोकना है, तो साथ में आके इसे डिफीट करना पड़ेगा। और तब जाके ये तीनों साथ में आते हैं और एक साथ मिलके जिबैक को कुत्ता बना के मारना शुरू कर देते हैं। और जिबैक की पिटाई शिक्की देख रहा होता है, जो जिबैक की हालत को देख के पागल हो जाता है, क्योंकि शिक्की जो था वो जिबैक को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता था और उसके जैसा ही बनना चाहता था। तो उसके कैप्टन को ये सारे मिलके मार रहे होते हैं। तो फिर लास्ट में रोजर, गार्प, व्हाइट बेड अपनी कॉन्क्रीट हाकी को एक साथ यूज करते हैं, जिसमें व्हाइट बेड अपने डेल फ्रूट की पावर को ऐड करता है, जिससे आगे जिबैक की डिफीट होती है। और शिक्की ये सब देख रहा होता है और बाकी सब भी फाइट करते हैं और इन सब की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि गॉड वैली ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि सब अपनी हाकी और डेल फ्रूट की पावर को यूज करते हैं। और जब रोजर अपनी लवर रफ के पास जाता है तो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। सेलेस्टियल ड्रैगन रफ को लेके भाग जाते हैं और रोजर सब कुछ देखता ही रह जाता है। और फिर गॉड वैली इंसिडेंट के बाद रॉक्स पैरेट डिसबैंड हो जाता है, जिसमें काइडो, बिग मम गायब हो जाते हैं। पर शिक्की जो अपने कैप्टन को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है उसकी जगह लेने की सोचता है और अभी जिबैक के आइलैंड हाचिनोसु पे रूल करने लगता है और जिबैक के जैसा बन जाता है। और व्हाइट बेड मरीन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे न्यू मेंबर को मरीन में ज्वाइन करवाता है, उसमें कीजारू, फूजीतोरा, ग्रीन बुल जैसे कैरेक्टर होते हैं। मंकी पायरेट ने बहुत सारे स्लेव को प्रोटेक्ट करा था, तो ये सबको उनके घर छोड़ देते हैं और फिर अपने क्रू में और भी मेंबर को ऐड करता है, जिनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पर मंकी पायरेट में बहुत बड़ा चेंज ये होता है कि मंकी डी ड्रैगन ही अपने बाप को छोड़ देता है, क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में गॉड वैली में पार्ट लिया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान जाते हुए देखता है, तो अब ये ना तो पायरेट बनता है ना तो मरीन, अपना खुद का कुछ करने के लिए निकल जाता है। और सबसे बड़ा चेंज आता है रोजर पायरेट में, क्योंकि रफ को लूज करने के बाद रोजर पागल हो जाता है। बहुत बार सेलेस्टियल ड्रैगन से रफ को बचाने की कोशिश करता है, पर व्हाइट बेड और गॉड नाइट इसे रोक लेते हैं और बार बार फाइट करने से इसके क्रू मेंबर की जान जाती है, जिसे देख के इसके ही क्रू के मेंबर कहते हैं इसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो रोजर अपने ही कुछ साथियों को मार देता है जो ये बात उससे कहते हैं। और बहुत ज्यादा दारू पीने की वजह से रोजर का लीवर भी खराब हो जाता है और क्रोकस इसे बताता है इसके पास कुछ गिनती के ही साल बचे हैं। और तभी रोजर को एक लेजेंड के बारे में पता चलता है कि टू पीस के वर्ल्ड में एक आइलैंड है, यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करने से रिलेटेड कुछ है और पायरेट की हिस्ट्री भी यहीं पे है। तो बस इस बात को सच मान के कि उसके पास लास्ट चांस है वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करने का, तो वो रोड पोनिग्लिफ ढूंढने निकल चुका है। और अब रोड पोनिग्लिफ को पढ़ने के लिए ये अपने साथ में लेता है ओहारा का प्रोफेसर क्लोवर को, जो पहले पायरेट था, जो रोजर को जानता था। तो रोजर फिर उसे अपने क्रू में ज्वाइन करवाता है और सारे रोड पोनिग्लिफ को ढूंढ लेता है। और एक चीज, रोजर को गॉड वैली में शैंक्स भी मिलता है, जो इनके
उनके साथ में रहता है और रॉजर पैरेट के साथ में रहने के कारण से शैंक्स और बगी दोनों भी कमीने बन जाते हैं। और जब लास्ट में रॉजर पैरेट लाफ टेल पे जाते हैं और जॉय बॉय के बारे में पढ़ते हैं कि 800 साल पहले एक जॉय बॉय नाम का बंदा था जो अच्छा पायरेट था और उसने 20 किंगडम से फाइट करी थी, तो रॉजर ये बात सुन के शॉक्ड हो जाता है। ऐसा भी कुछ सीन था। और जब रॉजर उस आइटम को देखता है जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म कर सकते हैं, तो उसे देख के रॉजर उदास हो जाता है क्योंकि उस चीज को यूज करने का टाइम अभी नहीं आया था। रॉजर टाइम से पहले पहुंच जाता है, तो तब रॉजर का दिमाग खराब हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर सिल्वर रेली रॉजर को आइडिया देता है, हम अभी के हालात में वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म नहीं कर सकते, हमें और साथी चाहिए, पर हमने जो भी लोगों के साथ बुरा करा है तो हमारा साथ भी कोई नहीं दे रहा है। तो वैसे भी रफ जिंदा है कि मर गई किसी को भी नहीं पता, तो अब हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट से बदला लेना है, तो सारे पायरेट को इनके खिलाफ भड़काना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद सबको पता चल जाता है रॉजर ने पूरा 2 पीस वर्ल्ड घूम लिया और लास्ट आइलैंड पे पहुंच गया, जिससे अब रॉजर है पायरेट किंग। और रॉजर अपना लास्ट मूव खेलता है, खुद को मरीन को सरेंडर कर देता है, जिससे मरीन इसका एग्जीक्यूशन करने लगती है। पर अभी थोड़ा रफ पे चले तो रफ को गॉड वैली से लेके जाने वाला होता है सैटर्न, जो फिर मैरीगियोस में जाने के बाद रफ के साथ क्या क्या हुआ होगा आपको पता है। और लास्ट में रफ अपने बेटे को जन्म देती है और उसको जन्म देते ही टपक जाती है, जिसका नाम एस रखती है। और ये सब सेलेस्टियल ड्रैगन के पास में था, तो वो उनके पास ही रहता है। और आगे क्या होगा इसके साथ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। बाकी रॉजर के एग्जीक्यूशन पे वापस चले तो रॉजर का एग्जीक्यूशन को पूरा वर्ल्ड देखता है, क्योंकि पायरेट किंग का एग्जीक्यूशन हो रहा है। देखने वालों में यंग शैंक्स, बगी, ड्रैगन, डोफ्लामिंगो, गेको मोरिया, मीहॉक, सिल्वर रेली, शिक्की, बिग मॉम, काइडो थे। गार्ड तो बस अपने मजे में था, लोगों की हेल्प कर रहा था। तो अब रॉजर का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। उससे पहले रॉजर सबको एक ऐसी चीज बताता है कि सब हिल जाते हैं। रॉजर बोलता है 800 ईयर्स पहले जॉय बॉय नाम का एक बहुत ही अच्छा पायरेट है, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मार दिया धोखे से, और वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करना है। तो लास्ट आइलैंड पे एक चीज है जिससे इन्हें जड़ से उखाड़ सकते हैं। बस इतना सुनते ही पूरा 2 पीस वर्ल्ड में कोहराम मच जाता है। जॉय बॉय को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मारा, वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करने का सामान है सुन के सारे पायरेट में आग लगा देती है। सबके सब रॉजर की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जो भी बुरे पायरेट हैं सबको एक न्यू रास्ता मिल जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करने का। रॉजर की बात 2 पीस वर्ल्ड को हिला देती है और तब जाके रॉजर का एग्जीक्यूशन होता है। और सब पायरेट किंग को मरता हुआ देख के जो बात अभी सुन के अलग अलग इमोशन दिखा रहे थे सब रोने लगते हैं और सबके अंदर आग लग जाती है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो होता है सिल्वर रेली, जो रियलिटी में रोने की बजाय हंस रहा होता है। और अब अगर आपने सोच लिया तो ठीक है, पर मैंने जो बताया था रॉजर को किसी ने धोखा दिया था, वो धोखा देने वाला था सिल्वर रेली। अब इसका रीजन मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। बाकी अब रॉजर की बातों से सबके अंदर आग लग चुकी है, तो जॉय बॉय की बात और रॉजर की डेथ से सारे पायरेट वर्ल्ड गवर्नमेंट पे गुस्सा हो जाएंगे और वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए 2 पीस ढूंढना शुरू कर देंगे। और शैंक्स, बगी, मियोक जैसे कैरेक्टर तब बुरे बन जाएंगे। और आगे अब जो 2 पीस वर्ल्ड पे आतंक मचाने वाले हैं उसके लिए रेडी हो जाओ। ये वीडियो बस एक छोटा सा पार्ट है मेरी 2 पीस की स्टोरी का। आगे बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है, जैसे कि मरीनफोर्ड वॉर की जगह हाचिनोसु वॉर होगी, जो बस 2 पीस वर्ल्ड को चेंज कर देगी और सारे स्ट्रॉयड मरीन में होंगे। और भी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी, आगे आपको पता चल जाएगा। और इस सीरीज के बहुत सारे पार्ट होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो 700 लाइक्स कर दो और कमेंट में आतंक मचा दो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।